हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब मस्त एकदम चकाचक। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू सॉल्व एचएससी पेपर, है ना। एचएससी का जो मैथ्स का पेपर है वो आपको सॉल्व कैसे करना है। बोले सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, पेपर सामने आएगा और हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे, दैट्स इट। यही है ना, क्यों जी, यही है। एचएससी का एग्जाम पेपर सामने आएगा एंड विल स्टार्ट द गेम। बट अगर हम इस गेम को ढंग से स्टार्ट करें, प्रॉपर तरीके से थोड़ा एनालाइज करके करें, तो डेफिनेटली वी विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 80 आउट ऑफ 80 इन योर रिटन एंड 20 आउट ऑफ 20 इन योर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो पहले आज हम रिटन की बात कर रहे हैं जिसमें आपको 80 मार्क्स लाने हैं, और मैं इस वीडियो को जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो 100 आउट ऑफ 100 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 जो स्टूडेंट्स के आए हैं उनको देखते हैं जरा हम। ठीक है, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स अपने जिनके लास्ट ईयर्स में 100% मार्क्स आए हैं, एक बार जरा पहले उनको देख लेते हैं। करेक्ट, ये देखिए, ही इज द स्टूडेंट हु गॉट 100 आउट ऑफ 100, राइट। I got 100 out of 100 in HSC mathematics, वीडियो and बड़ा it कर was सकते possible only because of Kapil sir and Lyceum tutorials. It was a very good experience to study under them, and it was quite good to get 100 out of 100, and I am very thankful to this sir. चलिए, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए रोया कॉलेज मुंबई। ओके, देन start. Hello, I'm Shivam Mishra. I'm studying at Lyceum tutorials for 2 years. I'm preparing for JEE and Okay. coming here to तो काफी लंबा वीडियो है इसका, तो इसको 99 मार्क्स आए हैं। ओके, एचएससी की बात कर रहा हूँ मैं, और देखते जरा। ये दिस इज आकाश शर्मा। Hello friends, myself Akash Sharma. ये नीट का स्टूडेंट है, 640 मार्क्स आए इसको नीट में। ओके, एंड अभी कूपर से ये मेडिकल की अपनी प्रिपरेशन तो सॉरी स्टडी कर रहा है, राइट। कूपर मेडिकल कॉलेज, राइट, विले कॉलेज। इसको 98 मार्क्स है फाइन इन मैथ्स। मेडिकल का स्टूडेंट है पर मैथ्स भी 10 के पास एचएससी में, और मैं आपको दिखाता हूँ। हर्ष राणे, Hi, महाराष्ट्र सीईटी, from IIT. ठीक है। इसको कितने आए ये बताएगा। I have secured 96% in mathematics. इसको 96 in आए, examinations 2020. 96। ओके, चलिए और बात करते हैं। मोर वीडियोस, एक काम करना पड़ेगा मेरे को, पहले इधर चैनल पे जाना पड़ेगा, राइट। चलो खैर, एनीवे बाकी बाद में देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको 99, 100 आउट ऑफ 100, काफी स्टूडेंट्स के हैं। अब ये स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करते कैसे, ये हमें चेक करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको वन शॉट में कंप्लीट कराऊंगा। पहले ये आपको टेक्निक मैं बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है पेपर को। ओके, एक बार मैं देखूँ सब चीज़ें प्रॉपर लाइव आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एवरीथिंग इज लाइव और नॉट, मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं है। मैं मोबाइल में एक बार चेक कर लेता हूँ, चेकिंग इट। ठीक है, चेकिंग इट एंड यस, लाइव मेरे को दिखाई दे रहा है। एंड ये लाइव को मैं शेयर भी कर देता हूँ so that next and next
हेलो, ये मैंने शेयर भी कर दिया ना। एक बार मैं इसको वॉइस को चेक कर लेता हूँ। मैं वीडियो विल बी वेरी क्लियर। यस, वीडियो इज वेरी क्लियर and voice is also clear. Okay, so clear, that's it. चलिए next voice को है इसको. So my dear student, I'm going to start the game now, and the game is very simple. थोड़ा सा आपको analyze करना है. You have to analyze the things. Maths के पेपर में you have 4 section. Section A, in which you have 2 questions. In your question number 1 there are 8 questions और ये 8 के questions आपको करने कंपल्सरी है. Each question का weightage 2 marks. And second one is your MCQ, 4 question and each question weightage is your 1 marks. This is your section A. Then your section B. In this your section B, you have to solve 8 questions. 8 questions. Each question has 2 marks, so it is 16 marks. Fine. And section C, you have again 8 questions. Each question have 3 marks, so it is 24. And your section D is you have there you have to solve 5 questions. Each question has 4 marks. Total 20 marks. So here it is 16 and 4. ये जो फर्स्ट सेक्शन है 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 के 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. ओके, और ये जो सेकंड क्वेश्चन में 4 एमसीक्यूज होंगे, 4 के 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, कोई चॉइस नहीं है. बट जैसे ही आप सेक्शन बी में एंट्री करते हो, इधर आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड क्वेश्चन उधर होंगे 12. आउट ऑफ 12 यू हैव टू सॉल्व 8 क्वेश्चंस, यानी 4 क्वेश्चंस का चॉइस उधर आपके पास है. ओके, चॉइस वाला B. And section C में again you have 12 questions. Out of 12 you have to solve 8 questions. Okay, यानी आपको चॉइस है 12 में से 8, यानी 4 आप कोई भी छोड़ सकते हैं. Each question का weightage 3 marks, 24 marks. And your last section is your D section. इसमें आपको 8 questions होंगे. Out of 8 you have to solve 5 questions. Each question है 4 marks, so it is 20 marks like this. तो आपको एग्जाम में पेपर को फर्स्ट सेक्शन से सॉल्व नहीं करना है. आपको कहां से सॉल्व करना है? आपको सेक्शन डी से पेपर को सॉल्व करना है. सेक्शन डी. पहले ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, ये पूरे के पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चंस आपके पैटर्न वर्क होंगे. कैसे पैटर्न वर्क है? या तो ये एलपीपी का क्वेश्चन होगा, या तो इसमें मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन होगा, या तो इसमें आपका कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव होगा, या तो इसमें इंटीग्रेशन का कोई डेरिवेटिव होगा, या तो एरिया बाउंडेड का कोई क्वेश्चन होगा, या तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन होगा. इज दिस क्लियर? यानी ये 5 क्वेश्चंस जो 8 में से आपको करने हैं, आपको इजीली मिलेंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ये 5 क्वेश्चंस करने में आपको हार्डली 30 मिनट लगेंगे. 30 मिनट में आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और जैसे आपने 30 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके हाथ में 20 मार्क्स आ गए. Got it? Next 30 मिनट में आप सेक्शन सी करोगे. Then you go for the section C. Okay? You should go for the section C. 8 क्वेश्चन सॉल्व करने आउट ऑफ 12. 4 का चॉइस होगा. अगेन आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे. ओके, सो ये आपका सेक्शन सी में फिर आपको 30 मिनट लगने हैं. 30 मिनट यहाँ पे लगने हैं, 30 मिनट यहाँ लगने हैं, यानी 1 आवर में आपके पास 44 मार्क्स होंगे. देन आप सेक्शन बी पे जाओगे. अगेन इसमें चॉइस है, 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें भी आप पकड़ के चलिए कि 30 मिनट आपको देने हैं, या 30 मिनट ही लगेंगे और ये हो जाएगा आपका. सो ये आपका 16 मार्क्स यहाँ आ गया. गॉट इट? तो अब आप देख लो 1.5 घंटे में, यानी 1.5 आवर, और यू कैन से 90 मिनट्स में आपके पास मार्क्स कितने आ गए? 44 प्लस 16, यानी टोटल 60 मार्क्स आपके पास आ गए. अब आप पहुंचे उस पर जहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है. बट यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इतना अप हो जाएगा, क्योंकि ये चॉइसेस वाले क्वेश्चन है. अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो. इज दिस क्लियर?
हालांकि आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन आते हो, लेकिन चॉइस का आपको फायदा उठाना है अपने एचएससी पेपर में, राइट। तो 1.5 घंटे में अब आपके पास आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन ये करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं, तो वहां पर आपका ब्रेन बहुत अच्छे से दौड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको करना क्या है, सेक्शन डी पहले सॉल्व करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द सेक्शन सी, आफ्टर दैट सेक्शन बी, एंड एट द एंड आपको सेक्शन ए पर आना है। यही स्ट्रेटेजी आप अपने मॉक टेस्ट में, जब आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड का, एचएससी का, यही स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करके देखिए। आप देखेंगे आप 2 या 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करके बैठ जाएंगे। आपके पास 30 मिनट प्रॉपर वापस चेक करने का होगा कि भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसमें। Is this clear? तो एचएससी का पेपर सॉल्व करते वक्त ये बात आप ध्यान रखिए, और मैं एक पूरा पेपर मॉक पूरा यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा आपको इसी पैटर्न से, ओके। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपके एचएससी में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और इसका जो वेटेज आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वेटेज आपके यहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 10 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वेटेज आपके एचएससी में है दैट इज योर 10 मार्क्स। कितने मार्क्स का है ये? इट इज योर 10 मार्क्स। तो जो सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका आता है दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या आता है आपका? द फर्स्ट टॉपिक इज योर trigonometric equations, okay? So trigonometric equations में आपके पास 2 चीजें आती हैं। The first is your principal solution, right? And the second one is your general solutions, right? ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और दूसरी साइड में जीरो होगा या कोई वैल्यू होगी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 0 की। sin थीटा इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी sin थीटा इज इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सो क्लियरली sin थीटा इज इक्वल टू 0, it means theta is equal to what? तो देख लो थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0। when sin theta is equal to 0 then theta will be 0, 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, या फिर बैक जाओगे आप नेगेटिव साइड से तो -pi, -2 pi, -3 pi। किसी भी वैल्यू पर साइन का वैल्यू क्या होगा यहां पर, और इस कॉर्नर में जब आप इस तरह रोटेट करोगे दोनों कॉर्नर्स पर एक और रोटेशन ले लो, फिर इन दोनों कॉर्नर्स पर हमेशा साइन थीटा क्या रहने वाला है? 0। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो, तब भी ये क्या रहने वाला है? 0। इज दिस क्लियर? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जब हम साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे, जब हम साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं माय डियर, तो हम बात कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई। किसकी बात कर रहे हैं हम? इट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई where n should be any integral value, where n should be any integral value. Is this clear? So if sin theta is equal to 0 then theta is equal to n pi where n belong to integral value। I से रिप्रेजेंट कर लो इसको, या फिर z से, आपकी बुक में कहीं कहीं z भी दिया गया है, राइट। सो अब बात करते हैं ये जो n पाई वाली बात की है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन व्हिच इज डिपेंड ऑन द पीरियोडिसिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जनरल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप लिख रहे हैं, उसमें जो भी थीटा का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक जाएगा, 0 to 2 pi, 0 include, 2 pi is not include, 0 to 2 pi यानी फर्स्ट रोटेशन में एंटी क्लॉक में लिया जाएगा, that value is called the principal solution. Is this clear?
0 to 2 pi. 2 pi should not be the solution. If I said sine theta is equal to 0, then principal solution should lie between 0 to 2 pi. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हो गई आपकी. ओके, चलिए आफ्टर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम बात करते हैं. चलो कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई सेड इफ आई सेड sin theta is equal to 1 by 2, what will be the principal solution of this trigonometric equation? तो sin theta is equal to 0. आप देखो किस तरह से इसको सॉल्व करोगे. आप सॉल्व कैसे करोगे? sin theta is equal to 1 by 2, यानी आपको चेक करना है sin theta पॉजिटिव है. sin theta कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एक तो, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. sin थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो देखते हैं जरा सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू. sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 और यू कैन से pi by 6. So theta is equal to pi by 6 is the one principal solution. And for the second quadrant, गौर से देख लो, second quadrant के लिए आप क्या करोगे? sin theta is equal to sin pi by 6 को second quadrant में आप क्या लिखोगे? pi minus pi by 6. sin pi by 6 को आपने क्या लिख लिया? sin pi minus theta for the second quadrant. So sin theta is equal to sin 6 pi minus pi, यानी 5 pi by 6. So the principal solutions will be principal solution, or the principal value will be theta is equal to, it is pi by 6 and 5 pi by 6. जो 0 to 2 pi में वैल्यू लाई करे, ओके, 2 pi को छोड़ दो, जो 0 to 2 pi में वैल्यू लाई करे, that one is called the principal solution for any trigonometric functions or trigonometric, you can say, equation. Okay, for example, if I said sin theta is equal to minus 1 by 2, find the principal solution. Okay, principal solution find out कीजिए for sin theta is equal to minus 1 by 2, right? तो sin कहाँ पर नेगेटिव होता है? जल्दी बताओ. सेकंड और साइन कहाँ पर नेगेटिव होता है? थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है साइन. तो वैल्यू कहाँ जानी चाहिए? थर्ड में जाएगी एक तो, और एक वैल्यू जाएगी फोर्थ में. दिस इज क्लियर. चेक करते हैं, देखो कैसे जाएंगे हम. sin theta is equal to minus 1 by 2. So 1 by 2 in sin 30, which is your sin pi by 6. अब ये माइनस साइन थीटा है. इस माइनस साइन थीटा को आपको कहाँ लेके जाना है? आपको कहाँ लेके जाना है? ध्यान से देखिए जरा. ये यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं रहना. तो आपको कहाँ जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है. तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे sin pi plus pi by 6 minus sin pi by 6 को आप क्या लिखोगे? sin pi plus theta is minus sin theta, so it will be your sin 6 pi plus pi, यानी 7 pi by 6. Is this clear? 7 pi by 6. Okay. और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो क्या करोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, for the fourth quadrant, sin theta is equal to, you can also write 2 pi minus pi by 6. 2 pi minus pi by 6. 2 pi से थोड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे. sin 2 pi minus pi by 6 is nothing but minus sin pi by 6. So easily it is 6 to the 12, or you can say 12 pi minus pi, यानी 11 pi by 6. So theta is equal to, my dear, 11 pi by 6. So the principal solutions will be 7 pi by 6, 7 pi by 6 and 11 pi by 6. These are the principal solution. Got it? So देखते हैं my dear students. प्रिंसिपल सॉल्यूशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. कुछ और वैल्यूज देख लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की वैल्यूज देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है तो मेरे सामने आ रहा है. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. दिस इज द trigonometric equations and you have to find the principal solution. मैंने बताया सबसे पहले आपको चेक करना है नेगेटिव वैल्यू है ना, तो cos कहां पर नेगेटिव होता है ये चेक करो. cos जो नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ओके, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. फर्स्ट और फोर्थ में cos कैसे होता है? पॉजिटिव होता है, राइट. और यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी. सो इट इज cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. -1/2 यानी cos 60 which is your pi by 3. तो minus cos pi by 3 को आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है. तो आप क्या लिखोगे इसको? दिस इज नथिंग बट cos
pi minus theta, because pi minus theta is minus cos theta. So this value is your cos 3 pi minus pi, yani 2 pi by 3. Is this clear? So this is the cos theta. So theta will be what? 2 pi by 3. एक प्रिंसिपल वैल्यू से ये हो गई 2 pi by 3, और दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू जो थर्ड क्वाड्रेंट से मिलना है वो देखो कैसे मिलेगा. इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप और क्या लिख सकते हो? यू कैन ऑल्सो राइट दिस वैल्यू माइनस कॉस थीटा इज कॉस पाई प्लस पाई बाई 3. देख लो, cos पाई प्लस थीटा इज योर माइनस cos थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सो माइनस cos थीटा को आप ये लिख सकते हो 3 पाई प्लस पाई, यानी इट इज योर cos 4 पाई बाय 3. करेक्ट. सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3. So there are two principal solution. The one is 2 pi by 3 and the other is 4 pi by 3. Is this clear or not? ठीक है. So these are the two solutions. Now come to the next. अभी principal solution को और थोड़ा देख लेते हैं. Find the principal solution of cot theta. Question है, find the principal solution of cot theta is equal to minus root 3. Find the principal solution of cot theta is equal to minus root 3. Okay, तो cot कहां पर नेगेटिव होता है? बिल्कुल सिंपल तरीके से जाना है आपको. cot कहां पर नेगेटिव होता है? तो cot फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव. सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है आपको. तो एक वैल्यू दो आपको सेकंड वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू आपको फोर्थ वैल्यू चाहिए. गॉट इट? चलिए देखते हैं. राइट. सो cot थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3. cot में रूट 3 का cot में क्या वैल्यू होता है? चेक करो. देखो, 1060 कितना होता है? रूट 3 1060, और 1030 कितना होता है? 1 बाई रूट 3. तो cot 30 कितना होगा? 1 बाई रूट 3. तो दिस रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो? cot 30 यानी पाई बाय 6. अब ये माइनस cot थीटा को आपको एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो पाई माइनस थीटा से जाओगे, तो इसको आप क्या लिखोगे? cot पाई माइनस पाई बाय 6. राइट. So it is cot 6 pi minus 5 pi by 6. Is this clear? So this is the cot theta. So theta will be 5 pi by 6. First principal solution, and the other principal solution from the fourth quadrant. So इसको और आप क्या लिख सकते हो? You can also write it cot 2 pi minus pi by 6. 2 pi में से आपने वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 pi minus pi by 6. So this value is also your cot 11 pi by 6. So you have, for this question, you have the two principal solution. One is your 5 pi by 6 and the other one is your 11 pi by 6. This is clear? So in this way you can find the principal solution. Fine. तो principal solution निकालने का तरीका आपको समझ आ गया होगा. थोड़ा सा जो 11th का ट्रिगो था वो आपको यूज करना आना चाहिए, और ये principal solution MCQs में आपके आ सकता है. ठीक है, 1 मार्क्स में आराम से ये आ सकते हैं. नाउ आफ्टर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की. देखो, जनरल सॉल्यूशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. पीरियोडिक प्रॉपर्टी, राइट. पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है. जैसे साइन थीटा है पीरियोडिक फंक्शन, कॉस पीरियोडिक फंक्शन, टेन पीरियोडिक, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सब पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं. इज दिस क्लियर? तो आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, रिवीजन है HSC पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जनरल सॉल्यूशन, तो फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन हम बात करते हैं. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन the general solution will be theta is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha. Okay, पहले सबके लिख लेते हैं हम, right? Then second one is your cos theta. If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Okay, next, if
tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, right? And next one, ये तीनों एक साथ लिखेंगे आप, sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square अल्फा। इन तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए आप एक जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे, दैट इज योर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर सब फॉर ऑल यू कैन से दैट वेयर n बिलोंग टू द इंटीजर, या कुछ बुक्स में इसको z भी यूज किया जाता है, इंटीग्रल वैल्यू, वेयर n इज द इंटीग्रल value. So my dear student, for the general solution in trigonometric equations, you have to use, if sin theta is equal to sin alpha, where alpha is the principal value, sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha. ये जो minus 1 raised to power n है, ये minus 1 raised to power n मतलब if n is even, it will give you negative value. If n is odd, n is even, it will give you positive value, and if n is odd, it will give you negative value. minus 1 raised to power 3 होगा तो negative आएगा, minus 1 raised to power 2 होगा तो positive आएगा, तो इसलिए minus 1 raised to power n is the deciding factor for the sign here. Okay, then if cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha, tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, and if sin square theta is equal to sin square alpha, then theta is equal to n pi plus minus alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, then theta is also equal to again n pi plus minus alpha. If tan square theta is equal to tan square alpha, then theta is equal to n pi plus minus alpha. तो इनके प्रूफ भी कई बार आ जाते हैं, तो प्रूफ करते हैं हम पहले, क्या करते हैं बेटा, प्रूफ। सो बिफोर मूविंग टू द प्रूफ, दो बातें आपको फंडामेंटली याद रखनी है। If sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. If cos theta is equal to 0, then theta is equal to odd multiple of the pi by 2. Okay, where n belong to z. तो ये फंडामेंटल चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखनी है। तो जो फर्स्ट प्रूफ हम लोग करते हैं, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट प्रूफ। ये जो फर्स्ट प्रूफ है ये आपके सामने आ रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रूफ? जो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, राइट। तो फर्स्ट प्रूफ है, इट इज योर इफ sin theta is equal to sin alpha, then you have to prove theta is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha. तो very simple, आप क्या कीजिए, sin theta minus sin alpha, देख लीजिए, sin theta minus sin alpha is equal to 0, इधर ले आया, और आपको sin c minus sin d का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। sin c minus sin d is your twice cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 is equal to 0. It means 2 इधर जाके 0 हो गया, तो यहाँ से cos theta plus alpha by 2 is equal to 0, और sin theta minus alpha by 2 is equal to 0. Is this clear? गौर से देखो, अभी मैंने बताया if sin theta is equal to 0 then theta is equal to n pi, if cos theta is equal to 0 then theta is equal to odd multiple of pi by 2 into 2n plus 1 into pi by 2. तो यहाँ पे देख लो, cos theta is equal to 0, then theta plus alpha by 2 is equal to odd multiple of, तो मैं यहाँ n की बजाय k यूज कर देता हूँ, 2k plus 1 into pi by 2. Got it? Right? Where k belong to integer. So theta plus alpha is equal to, it is your 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 गया, so theta plus alpha is equal to twice k plus 1 pi, और theta is equal to twice k plus 1 pi minus alpha, ये alpha इधर है, इसको आप फर्स्ट मार्क कर लीजिए। Got it? Now go for the second one. अब इस second one की बात करते हैं, इस second one की बात करते हैं। If sin theta minus alpha by 2 is equal to 0, then clearly theta minus alpha by 2 is equal to n pi. n pi की बजाय मैं इसको k pi लिखता हूँ, where k belong to integer. Because बाद में क्लब करूँगा तब वहाँ पे मैं n यूज करने इसमें करूँगा। So I can say, my dear, theta minus alpha by 2 is equal to k pi. So theta minus alpha is equal to 2k pi, or theta is equal to twice k pi
प्लस अल्फा, दिस इज माय सेकंड वन। सो अब इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं एक साथ क्लब कर रहा हूं, तो देखो मैं क्या देख ऑब्जर्व करो, अगर यहां पर हियर आपका ऑड नंबर आ रहा है 2k प्लस 1, k कोई भी इंटीग्रल वैल्यू दो तो ये हमेशा ऑड रहेगा, तो ऑड नंबर आ रहा है तो अल्फा नेगेटिव में है। अगर यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है 2k पाई, तो यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव में। तो मैं दोनों को अगर क्लब करूं तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू, अब इस 2k प्लस 1 को मैंने n लिख दिया, n पाई, ओके, और प्लस, अब यहाँ मुझे ऑड के लिए माइनस चाहिए, इवन के लिए प्लस चाहिए, तो मैंने इसको लिख लिया -1/n इनटू अल्फा। गौर से समझ लो इस चीज को, n अगर ऑड होगा तो ये माइनस रिटर्न कर देगा, ये वाला आ जाएगा, n अगर इवन होगा तो ये रिटर्न कर देगा और ये आ जाएगा। दोनों को मैंने क्लब कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इनटू अल्फा, ओके, वेयर n and k belong to the integer, where n and k belong to the integer. So my dear student, it is very clear, so very simple proof. Similarly you can go for the cos theta, चलो वो भी करा देता हूँ, proof सारे करा देता हूँ, डोंट वरी, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, हो सकता है इस वन शॉट को हम एक और लेक्चर में कंटिन्यू कर दें, तो कल कर देंगे, बट समझ में आना चाहिए, राइट, चीजें क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट प्रूफ की तरफ मैं जाता हूँ, दैट इज योर cos theta is equal to cos alpha. Again, in the same way, you can go for the cos theta minus cos alpha is equal to 0 and apply the formula of cos c minus cos d. Cos c minus cos d का formula apply करा दो, क्या होता है cos c minus cos d का formula, जल्दी से बताओ, it is your -2 sin c plus d by 2 theta plus alpha by 2 into sin c minus d by 2 theta minus alpha by 2 is equal to 0, minus पहले है cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, ओके, सो 2 इधर जाके 0, माइनस भी इधर जाके 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज 0 है राइट हैंड साइड में, सो sin थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 और sin theta minus alpha by 2 is equal to 0. From here, if sin theta is equal to 0, then theta will be n pi. In the same way, I can go for this theta plus alpha by 2 is equal to your k pi, right? So theta plus alpha is equal to 2k pi, okay, or theta is equal to 2k pi minus alpha, okay, or from here theta minus alpha by 2 is also equal to k pi, so theta is equal to 2k pi plus alpha. तो दोनों को एक साथ क्लब कर दें, I can write it theta is equal to 2n pi plus minus alpha, 2n pi plus minus alpha. So this is the proof of cos theta is equal to cos alpha. So my dear student, ये कौन सा proof हो गया? This is your theta is equal to 2n pi plus minus alpha, and this is for the your sine. Okay, this is your for the sine, right? Got it? तो in the same way you can go for the tan theta. tan theta के लिए आप इसी तरीके से जाओगे, क्या होगा tan theta का प्रूफ? tan theta का प्रूफ है tan theta is equal to tan alpha. So इसको अपन इधर ले आते हैं, tan theta minus tan alpha is equal to 0 and convert into the fundamental function sin and cos. Sin theta upon cos theta minus sin alpha upon cos alpha is equal to 0, because sin में हमारे पास कोई भी सीधी फॉर्मूला नहीं होता है. Is this clear? So tan theta is equal to tan alpha will give you that tan theta minus tan alpha is equal to 0. तो हमने इसको फंडामेंटल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, and the fundamental function is sin theta upon cos theta minus sin alpha upon cos alpha. And इसके बाद तो अभी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिंपल एलसीएम लिया आपने, sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha upon cos theta cos alpha, okay, cos theta cos alpha is equal to 0. गौर से देखते जाइए, ये cos theta cos alpha इधर जाके 0 हो जाएगा, ऊपर sin a cos b minus cos a sin b, so it is sin theta minus alpha is equal to 0. ये तो बेटा क्लब हो गया sin theta minus alpha में, और ये इधर जाके 0 की तरफ 0 हो गया, सो यहाँ से आपके पास आएगा sin theta minus alpha is equal to 0, और sin theta is equal to 0 will give you theta is equal to n pi. So you can direct write theta minus alpha is equal to n pi, so theta is equal to n pi plus alpha. My dear student, ये हो गया tan theta is equal to tan alpha के लिए. अब हम बात करते हैं स्क्वायर वाला, tan square theta
और स्क्वायर थीटा तो HSC पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा रिवीजन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, ओके, एंड योर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें ये आपका 10 मार्क्स का वेटेज है HSC में, और बहुत सिंपल प्रूफ्स एंड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो नाउ we are talking about my dear student for, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा उसको वापस 100% पे ले आते हैं। चल गुड। सो अब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए, ओके। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। गौर से देखें, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये साइन स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। डबल एंगल में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, गॉट इट। सो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ये 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया, तो सिंपल आपके पास आ गया cos 2 theta is equal to cos 2 alpha. From here 2 theta is general solution for the cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2 n pi plus minus alpha. So from here 2 theta is equal to 2 n pi plus minus alpha, and alpha is your 2 alpha. Okay, अब देख लो 2 से डिवीजन लगा दो तो you will get theta is equal to 2 n pi plus minus alpha. So this is the general solution of sin square theta is equal to sin square alpha, or you can say if sin square theta is equal to sin square alpha, then theta is equal to n pi plus minus alpha. Theta is equal to n pi plus minus alpha. So my dear student, it's a very simple. Similarly you can go for the cos square theta is equal to cos square alpha, उसको भी डबल एंगल में आप कन्वर्ट कर लोगे। In the same way you can go for the tan square theta is equal to tan square alpha, जो कि मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। tan square theta is equal to tan square alpha, इसके लिए आपको कैसे करना है ये गौर से देखना है। tan square theta is equal to tan square alpha, so it's a very simple। आप इसको अपॉन कर लो, इसको अपॉन 1 कर लो, दोनों को अपॉन 1 कर लिया, एंड अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 1 प्लस tan square theta अपॉन 1 माइनस tan square theta, है ना, एंड इट इज योर 1 प्लस tan square alpha अपॉन 1 माइनस tan square alpha using the componendo and dividendo property of the ratio and proportion. So it is nothing but cos, देख लो ये it is sorry, it is your प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो you can write it is sec 2 theta and it is your sec 2 alpha. तो sec 2 theta is equal to sec 2 alpha, cos में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2 theta is equal to cos 2 alpha, got it। और उसके बाद सिंपल प्रोसेस ऊपर वाला 2 theta is equal to 2 alpha प्लस माइनस, मतलब आपको सिंपल यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करा देना है। इट इज वेरी क्लियर, राइट। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आई बात, तो एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, और से मैं आपको एक बार और वंस अगेन मैं इसको आपको बता, ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो इसको आप इसको बोलते हैं डिविडेंडो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इज योर, इफ
A upon B is equal to C upon D, then your A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया, देख लो गौर से, मैं जानबूझ के दोबारा लिख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट को इसमें इशू ना रहे, राइट? सो इट इज A प्लस B यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, A प्लस B अपॉन A माइनस B is equal to A plus C plus D, C plus D यानी 1 plus tan square alpha upon 1 minus tan square alpha, and then इसको वापस से रेसिप्रोक कर लिया, 1 minus tan square theta ऊपर and 1 plus tan square theta नीचे, और इसको भी क्लियर करना पड़ेगा फिर 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha. It is very clear, it is nothing but direct cos में आ गया, sec की जरूरत ही नहीं पड़ी, cos 2 theta is equal to cos 2 alpha, so 2 theta is equal to 2 n pi plus minus alpha, which is your 2 alpha, so theta is equal to n pi plus minus alpha. So these are the proofs for the general solution. Okay, तो ये 6 के 6 जनरल सॉल्यूशंस आपको याद होने चाहिए. Got it? So my dear students, अब हम बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन, चलो इस पे मैं जाता हूँ, पीपीटीज पे देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं क्या पीपीटीज पे. यस, पीपीटीज पे मेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं. ओके, सो इसको मैं यहाँ से स्क्रीन से हटाता हूँ और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पढ़ना. तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो ये मैं करा चुका हूँ आपको, बट ठीक है क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं. If cos theta, find the principal solution of the following equation. Okay, so if cos theta is equal to 1 by 2, then you have to find the principal solution. Very clear? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यानी cos theta is equal to 1 by 2, then principal solution. किस तरह से करना है आपको चेक करना है, cos कहाँ पर पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. सो इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2, क्लियरली, सो इट इज योर cos 60 यानी पाई बाय 3. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया. एंड फोर्थ के लिए क्या जवाब करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 को आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है. So you can say that cos 2 pi minus pi by 3, because cos 2 pi minus theta is your cos theta, right? So यहाँ से आपके पास cos theta is equal to cos 6 to the 6 pi minus pi यानी 5 pi by 3. So for this we can say that theta is equal to pi by 3 and 5 pi by 3 will be the principal solution. Yes, principal solution. Okay, so in the same way you can go for the sec theta को convert करो cos में, तो root 3 by 2 cot theta you can go, and cot theta is equal to 0. It is very very easy for you. Fine, चलो. Now moving to the next. Find the principal solution of the following. Again बिल्कुल simple है, principal solution आप कर लोगे. Now come to the next one. Find the general solution of the following equations. इसमें देखो general solution निकालना है आपको, तो देखते हैं बेटा किस तरह करते हैं. So first is find the general solution of sin theta is equal to 1 by 2. General solution of sin theta is equal to 1 by 2. Okay, तो सबसे पहले आप इस 1 by 2 को चेक कर लो, sin theta कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. जनरल सॉल्यूशन निकालते वक्त प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो पहला वैल्यू मिलता है 0 to 2 pi मूव करते हुए, दैट वन इज यूज्ड लाइक अल्फा की तरह उसको हम यूज करते हैं, राइट? तो sin theta is equal to 1 by 2, so you can write it sin 30 which is your pi by 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू. सेकंड में भी होता है बट सेकंड का नहीं लेते हैं, यहाँ पे अल्फा के लिए केवल जो भी हमें पहले मिलता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट उसी को हम अल्फा यूज करते हैं. तो sin theta is equal to sin alpha. So if अभी हमने किया, if sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha यानी pi by 6. Okay, तो वापस यहाँ से करते हैं. So theta is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha is your pi by 6. So this is the general
solution. n का वैल्यू डालते जाइए, you will get the different general values, particular values. Is this clear? In the same way, for cos theta, आप cos के लिए जा सकते हो, इसके लिए जा सकते हो, cos theta के लिए, right? आते हैं हमारे स्टूडेंट cos theta के लिए. तो देखिए जरा, if cos theta is equal to square root 3 by 2, again it is a positive value. तो positive value है तो first quadrant की value ली जाएगी. So cos theta is equal to cos 30. Cos 30 is your pi by 6. So theta is equal to, देख लो यहाँ पे cos theta, if cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2 and pi plus minus alpha. This is the general solution. So from here you can say that theta is equal to 2 and pi plus minus alpha. Alpha is nothing but pi by 6. Got it? So this is the general solution for this, right? Okay. Tan theta is equal to 1 by root 3. You can go for easily for these questions. Very simple again. Next move करते हैं. Next move करते हैं. इधर आ जाते हैं. देखो 6-1. ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है आपके माय डियर. So my dear student, the first one is your 4 cos square theta is equal to 3. So cos square theta is equal to 3 by 4. अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये कर लेते हैं कि यार cos theta is equal to root 3 by 2. तो इसमें वो माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे. तो ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, अगर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, तो ये cos square theta नजर आ रहा है, तो cos square theta is equal to cos square alpha के बारे में आपको सोचना है. You can write this thing like this: cos square theta is equal to root 3 by 2 whole square. 3 by 4 को you can write root 3 by 2 whole square. Okay, so it is your cos square theta is equal to, इसको आप क्या लिख सकते हो, root 3 by 2 किसका वैल्यू होता है, cos 30 का, right? cos 30, तो cos 30 को यानी cos pi by 6 और इसका square. So it is cos square theta is equal to cos square pi by 6. So theta is equal to your, क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला देखो, cos square theta is equal to cos square alpha, sin square theta is equal to sin square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha, theta is equal to n pi plus minus alpha. So theta is equal to n pi plus minus alpha. Alpha is your pi by 6. So this is the general solution. This is the GS general solution. Okay, clear हो गई बात? So my dear student, easily you can go for the 4 sin square theta is equal to 1 and then come to the third one. आप इस थर्ड वन पे आइए और देखिए cos 4 theta is equal to cos 2 theta, right? And आप देखिए जरा इसमें cos 4 theta is equal to cos 2 theta. तो गौर से अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए. So 4 theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Alpha is nothing but your 2 theta. So 4 theta, अगर आप if you are considering the positive sign, अगर आप पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हो माय स्टूडेंट, तो गौर से देख सकते हो 4 थीटा इज इक्वल टू योर 2n पाई प्लस 2 थीटा. ये 2 थीटा इधर आ गया, इट इज 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, राइट? सो इट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू n पाई. Okay, and if you are considering the negative sign, यहाँ पर negative sign ले लो. So if 4 theta is equal to 2n pi minus 2 theta, ये minus 2 theta इधर आया, so it is 6 theta is equal to 2n pi और divide by 6, so you will get n pi by 3, right? So theta is equal to n pi and theta is equal to 1 by 3 n pi will be your general solution. Okay, so my dear students, very easy. मेरे को पानी इतना देर इतना स्पीड से बोलने के बाद यार प्यास लगने लगती है दोस्तों. ओके, सो कोई भी डाउट?
नहीं होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर एचएससी और सीईटी का प्रॉपर रिवीजन मिलता रहेगा। गॉट इट? चलिए फिर, so come to the next question. This is sin theta is equal to tan theta, and then your tan cube theta is equal to 3 tan theta, and then cos theta plus sin theta is equal to 1. चलिए इनकी बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। so ये आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं सारे, गौर से देखें जरा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, इधर से शुरू करता हूं। ये आर्टिकल को करना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जब भी आपके पास a cos theta plus b sin theta is equal to c, इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको नजर आ जाए इस तरह का, तो आप क्या करेंगे? थ्रू आउट द इक्वेशन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे क्या करा देंगे? डिवीजन करा देंगे, राइट? ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज a b एंड स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं उनको? पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इसका फायदा हमें ये मिलता है, जब तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम फंक्शन ना हो, हम जनरल सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाट इट? तो जब भी मोर देन वन फंक्शन नजर आएंगे, हमारा टारगेट होगा किसी भी तरीके से उनको सिंगल फंक्शन पे लेके आए। तो इसका फायदा क्या मिलता है हमें? फायदा में ये मिलता है, अगर मैं ये बोलूं ये अल्फा है और ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, तो क्लियरली पाइथागोरस ट्रिपलेट विल बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई यहाँ पर sin अल्फा इज b अपॉन रूट यानी और cos अल्फा इज a अपॉन रूट a स्क्वायर, तो अगर मैं बोलता हूँ लेट a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू cos अल्फा, so automatically sin alpha will be b upon root a square plus b square. Is this clear? तो ये जब चीजें इस इक्वेशन में आप शिफ्ट करोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे cos alpha cos theta प्लस ये b upon root a square plus b square is your sin alpha and this sin theta is equal to जो भी ये वैल्यू यहाँ पे आपका मिलता है c upon square root a square plus b square। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर cos अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये cos अल्फा माइनस थीटा, सपोज cos अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया आपका, तो इजीली आप अल्फा माइनस थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम देख लो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है। तो क्या करोगे आप? देखो आप क्या करोगे, इसमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी अंडर रूट 2, तो अंडर 2 से स्क्वायर रूट 2 से पूरे इक्वेशन को 1/√2 प्लस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इस पूरे इक्वेशन को आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ये बना लोगे। अब आपको क्या करना है, इस 1/√2 को cos की टर्म में लिख देना, व्हिच इज योर cos π/4 cos थीटा प्लस 1/√2 को sin की टर्म में लिखना है sin π/4 sin थीटा is equal to 1/√2. So it is cos A cos B plus sin A sin B is equal to cos A minus B. So easily you can say that cos theta minus π/4 या π/4 minus theta लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। So cos theta minus π/4 is equal to 1/√2. Is this clear? अब ये 1/√2 का वैल्यू cos की टर्म में cos theta minus π/4 is equal to your cos π/4. Sorry, it is your cos π/4. Cos π/4.
सो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन देख लो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सो थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। अब गौर से आप इसमें देखिए, मैं इधर वाला ये पोर्शन टैप कर रहा हूँ माय डियर। So from here you can say that theta minus pi by 4 is equal to, when I am taking a positive side, यानी 2n pi plus pi by 4, तो गौर से देखो ये pi by 4 इधर जाएगा, so theta is equal to, theta is what, it is nothing but 2n pi plus pi by 4 plus pi by 4, so theta is equal to 2n pi plus pi by 4 plus pi by 4 यानी pi by, correct? So this is the general solution. Is this clear? तो कहीं भी आपको ये सॉरी ये हमने केवल कब लिया है, जब पॉजिटिव साइन लिया, एक सॉल्यूशन ये है। नाउ गो फॉर द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो जब हम नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पर, then it will be your theta minus pi by 4 is equal to nothing but 2n pi minus pi by 4, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस pi by 4 कैंसिल हो जाएगा, तो theta is equal to 2n pi only. So we have these two general solutions for this equation. Got it? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हो माय स्टूडेंट, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू आर गेटिंग गुड थिंग, you are learning something here, so like it, share it and subscribe the channel, because ये चैनल अभी आपको बहुत कुछ देने वाला है। Got it? ऑनलाइन पर अभी आपको एकदम धमाकेदार बात होने वाली है, राइट? सो कम इसको मैं गायब कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से आप कर लोगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सॉल्यूशंस? cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो देख लो जरा गौर से, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हो सकता है क्या कभी पर? भाई परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव होगा क्या? सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव होगा क्या? नो, नहीं होगा, नहीं होगा। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3, यस, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। एंड 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5, इसका भी सॉल्यूशन होगा। गॉट इट? सो आगे बढ़ते हैं। इस छोटी छोटी सी चीजें ये एमसीक्यूज 1 मार्क्स में आपके यहाँ पूछी जा सकती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो आपके यहाँ पर ये पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड चीजें भी बताई गई है, तो एक बार जरा पोलर कोऑर्डिनेट्स और देख लेते हैं आपके। ओके, गौर से देखें, हम अगर बात करें कोई भी पॉइंट की, एनी पॉइंट इन योर quadrant, for example I said point P and Cartesian coordinates are x comma y, so origin को आप इसको ज्वाइन कराएं इससे OP, so this length of OP अगर मैं R से रिप्रेजेंट करूं, और ये एंगल, ये x एक्सिस से जो एंगल ड्रॉ किया जा रहा है, इसको मैं अगर थीटा से रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो पॉइंट P है इसको मैं r थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये जो r थीटा की फॉर्म है, अगर मैं इसको r कॉमा थीटा लिखूं, then this one is called the polar coordinate, polar coordinate of this point. Okay, polar coordinate of this point P x comma y. These are called Cartesian coordinate, right? And these are called polar coordinate. Correct? Now the relation between these two देखते हैं जरा। अगर आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें आप, ये परपेंडिकुलर, दिस वैल्यू इज योर x, दिस वैल्यू इज योर y। अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल में। सो यू विल गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। गॉट इट? दिस इज योर r। तो r मिल गया, फाइन। एंड अब आपको निकालना है थीटा। सो थीटा कैसे निकालेंगे माय डियर? गौर से देखते हैं जरा थीटा के लिए। सो अगर मैं आपसे बोलूं x upon r is your cos theta, this x upon r is your cos theta and y upon r is your sin theta. So अगर मैं इसको डिवीजन करा दूं तो tan theta will be your y upon x. Clear? This is your tan theta.
अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया जाए 1 1, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 1 1 है, देन व्हाट विल बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स? तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले निकालोगे r का वैल्यू। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर व्हिच इज योर रूट 2। तो हमारे स्टूडेंट इट इज नथिंग बट रूट 2। r का वैल्यू आ गया, ओके, चलिए गुड। सो ये रूट 2 आ गया, और थीटा कैसे निकलेगा? सो tan थीटा विल बी योर tan theta will be your 1 upon 1 upon 1 is 10 pi by 4, so theta will be pi by 4। तो ये जो 1 1 पॉइंट है इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? √2, pi by 4। गॉट इट? तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी। अगर यही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तब कैसे करोगे? यानी x -1 हो जाए, y 1 हो जाए। यही पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी -1 पॉइंट की बात करें, यही पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो क्या हो जाएगा? x1 और y -1। तब हम कैसे करते हैं? तो इस चीज को एक बार थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, थोड़ा सा इसमें आपको मैं रटाने की भी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, रटाने की भी बात करूंगा। तो गौर से देख लीजिए जरा, हम किस तरह से थीटा फाइंड आउट करते हैं, हम किस तरह से थीटा फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट? सो सपोज ये पॉइंट पी एक्स वाई, ओके, करेक्ट, ये थीटा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज आर, राइट। अब हमने निकाला है थीटा, तो पहले हम क्या करेंगे? tan अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan अल्फा। अल्फा मैं अपने पास लिया है, हमको क्या होगा? मॉडुलस ऑफ y। नेक्स्ट, ये x और y जब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, आपको मॉड लेना है हमेशा, मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब आपके पास अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, तो आप थीटा फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? थीटा। तो अगर पॉइंट P lie in the first quadrant में है, then theta is equal to अल्फा। ये जो अल्फा आया है यहां से, यही आपका थीटा होगा, यही आपका आर्गुमेंट होगा, यही आपका थीटा फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट होगा। बट अगर ये पॉइंट P सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, देन ये थीटा आपका क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। ओके। और अगर ये पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में लाई कर रहा है ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, देन ये थीटा विल बी अल्फा माइनस, तब ये थीटा क्या हो जाएगा? आपका अल्फा माइनस 5। और अगर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में पॉइंट, ये पॉइंट P फोर्थ में आ रहा है, देन थीटा विल बी माइनस अल्फा। इज दिस क्लियर? तो गौर से एक बार और देख लो, अल्फा फाइंड आउट करना है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव x का वैल्यू। सो फ्रॉम हियर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा आप यूज करोगे, थर्ड के लिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। In this way you can find the alpha। और r तो आप सिंपल, वेरी सिंपल यूज कर सकते हो। r क्या होता है आपका? r is nothing but square root of x square plus y square। ठीक है? So my student, if you like this, share करो, like करो and subscribe the channel। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, चलिए, गुड। आगे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Find the Cartesian coordinate of the point which polar coordinates आपको given है। क्या given आपको? polar coordinates। तो फर्स्ट वन देखते हैं, √2 and pi/4। ओके, तो r का वैल्यू दिया है √2 and theta is equal to pi/4। आपको फाइंड आउट करने हैं x and y, राइट? सो x is nothing but r cos theta, राइट? and y is nothing but r sin theta। सो x कितना हो गया? √2 cos pi/4, so x is equal to √2 into 1 by √2 out, so it is x is equal to 1। Similarly y is equal to √2 into sin pi/4 का वैल्यू डाल दो, कुछ भी नहीं है, सिंपल। so √2 into 1 by √2 से √2 गायब हो गया, it is also 1। so the Cartesian coordinate will be 1, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4, pi/2। Next one is 4, pi/2। तो r is 4 and theta is pi/2। Second one है ना, r is 4 and theta is equal to pi/2। तो सबसे पहले x is equal to r cos theta, r cos theta।
So x is equal to 4 cos pi by 2, जानते हो क्या होता है pi by 2 0, x is nothing but 0 यानी y एक्सिस पर लाई करेगा ये। और दूसरा हो जाएगा y is equal to r sin theta, यानी y is equal to 4 sin pi by 2, sin pi by 2 1, so y is nothing but 4. So the polar coordinates will be 0, 4, 0, 4. So my dear student, it is very simple. आप पोलर कोऑर्डिनेट को भी अच्छे से देख के जाए, बिकॉज एमसीक्यू में ये 1 मार्क्स में आ सकता है या तो 2 मार्क्स में किसी क्वेश्चन में डाल सकते हो। क्लियर हो गई कहानी? चलिए अगले क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। आर दिया है और आपको थीटा दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट whose cartesian coordinates are given। नाउ देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास है और आपसे क्या दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा है। तो रूट टू ये निकाल लोगे तो थर्ड वन आपको बताता हूँ। थर्ड वन 1 माइनस रूट 3, ये कार्टेशियन दिए हैं, मतलब ये x और y दिए हैं, ओके। और आपसे r थीटा पूछा है। सो r इज वेरी सिंपल, यानी 1 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर। So r is equal to 1 plus 3, so r is equal to root 4 यानी 2 प्लस माइनस नहीं लेंगे बिकॉज मॉड्यूलस है, इट इज द लेंथ ऑफ OP। इज दिस क्लियर? सो r is your 2, व्हाट इट, r आपके पास आ गया। अब आपको थीटा फाइंड आउट करना है और मैंने आपको बताया थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले tan alpha which will be your mod of y upon x, you have to take the absolute value, y और x दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, भले ही वो नेगेटिव भी क्यों ना हो। tan alpha is equal to y is your minus root 3 and x is your 1। तो जैसी मॉड लगा ये क्या हो गया आपके पास, tan alpha is equal to your root 3 आ गया because of this mod, and root 3 मतलब 1060 यानी pi by 3, तो alpha is equal to pi by 3। तो my dear student, alpha is equal to pi by 3 आ गया आपका। अब आपको करना क्या है, अब आपको चेक करना है ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बोलो जरा कौन से। गौर से देखो, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, फोर्थ में ये लाई कर रहा है। 1 माइनस रूट 3 लाई द फोर्थ वन, और फोर्थ के लिए मैंने बताया है थीटा क्या होता है, थीटा नथिंग बट माइनस अल्फा। सो सिंस पॉइंट 1 minus root 3 lies in fourth quadrant, therefore theta is equal to minus alpha और theta is equal to minus pi by 3। तो आपके पास थीटा आ गया, आपके पास r आ गया, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स विल बी 2, minus pi by 3। दिस इज क्लियर? सो बहुत सिंपल। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं आप इजीली। एक एमसीक्यू आएगा पक्का, आपको ध्यान रखना है। नाउ in a triangle ABC, if A is equal to 45 degree, B is equal to 60 degree, then find the ratio of its sides। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पोलर कोऑर्डिनेट्स, जनरल सॉल्यूशंस आपका हो गया। अब हम मूव करते हैं साइन रूल एंड कोसाइन रूल की तरफ। साइन रूल एंड कोसाइन रूल की तरफ हम मूव करते हैं। या देखता हूँ कुछ और क्वेश्चंस अच्छे से कोई बचा हो तो मैं देख लेता हूँ। देखिए एक ये क्वेश्चन जरूर चेक करके जाइएगा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, मैं जरा इस क्वेश्चन वापस एक बार बोर्ड पे आता हूँ, ओके, फिर आएंगे ना। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिएगा। इफ क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का ही है और पास्ट ईयर्स बोर्ड्स में आया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा is equal to 0, find the general solution। जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। इट इज गिवन टू यू दैट sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा 5। सो माय डियर स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, यहां पर आप देखिए थीटा 3 थीटा एंड 5 थीटा।
ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई हार्डकोर रूल नहीं है ये, आप कुछ भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बेटर है, ये थीटा और ये 5 थीटा दोनों का सम 6 और 6 का हाफ 3, तो ये 3 को पीछे कर दो और 5 को इसके साथ है, राइट। sin थीटा प्लस sin 5 थीटा एक साथ लिया और इस 3 थीटा को बोला भाई तू अभी इधर बैठना, और अप्लाई sin c प्लस sin b। sin c plus sin d is nothing but 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus sin 3 theta is equal to 0. So it is your twice sin 6 theta is sin 3 theta, and this is your cos minus 2 theta by 2 cos minus this is cos minus 4 theta by 2, so cos minus 2 theta, right, and plus sin 3 theta। गौर से देख लो जरा, sin 3 theta कॉमन, so ये आ गया आपका sin 3 theta कॉमन आ गया, so it is your twice cos minus theta is your cos theta, so twice cos 2 theta plus 1 is equal to 0। Got it? अब देखो सिंपल आ गया आपके पास, from here you can say that sin 3 theta is equal to 0, so 3 theta is equal to n pi and theta is equal to n pi by 3। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, and the second one from this you can say if this one is 0, twice cos 2 theta plus 1 is equal to 0, so cos 2 theta is equal to minus 1 by 2, it is minus 1 by 2, so cos 2 theta is equal to minus 1 by 2, it means cos theta कहाँ पर नेगेटिव होता है मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज चेक दिस, cos थीटा का नेगेटिव एरिया किधर किधर होता है, थर्ड में और सेकंड में और थर्ड में। तो फर्स्ट वाले लेते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो यू कैन से दैट cos 2 theta is equal to minus cos 60 which is your pi by 3, so cos 2 theta is equal to minus cos theta को you can write cos pi minus theta, cos pi minus pi by 3, cos pi minus theta is minus cos theta, so it is your cos twice theta is equal to cos 3 pi minus pi and cos 2 pi by 3, correct? So 2 theta is equal to 2n pi plus minus alpha which is your 2 pi by 3, 2 से डिवीजन करा दो तो theta is equal to n pi plus minus pi by 3, so एक ही आंसर हो गया आगे। So very simple केस। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जनरल सॉल्यूशन करते वक्त ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में ध्यान रखना है। So my dear student, it is very easy game, okay? तो देख लो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हम आगे मूव करते हैं। अर्जुन सो अभी आगे के लिए एक कप चाय मंगाई है मैंने, थोड़ा एनर्जी मिलेगी मेरे को। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। देन योर सॉल्विंग अ ट्रायंगल और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल in which the very first and very important thing is your sine rule। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन रूल एंड कोसाइन रूल की, एंड फिर इनके कुछ प्रूफ्स। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या यू कैन से क्या आपकी बुक के अंदर ये सॉल्विंग अ ट्रायंगल, ठीक है, नो प्रॉब्लम, निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग अ ट्रायंगल, so when I'm talking about solving a triangle, the very first thing, the triangle and its symbols. Capital ABC are the angles of a triangle, and just in front of angle A के just सामने वाली साइड small a, just B के just सामने वाली साइड is small b, and C के just सामने वाली साइड is small c. These are the simple symbols for a triangle. Three angles, angle should be taken as a cap, and the sides should be in the small letters, okay, small alphabet, you can say. So this is the triangle ABC. So very first thing is the sine rule.
very first thing is the sine rule. So what is the sine rule? Sine rule, according to sine rule, a upon sine of इसके just सामने वाले एंगल का and b upon just सामने वाले एंगल का साइन, b upon sine b is equal to c upon sine c, and this is equal to a constant, which constant is your twice r. अब कहोगे सर ये r क्या है? r is the circum radius of the circle of this triangle. यानी इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ अगर सर्कल बनाए, उसकी जो रेडियस होगी दैट वन इज इक्वल टू ट्वाइस आर. प्रूफ करेंगे, ये डायरेक्ट प्रूफ के लिए भी आता है. तो दिस इज द साइन रूल. ओके, सो ये आपका साइन रूल हो गया. साइन रूल के बाद हम बात करते हैं कोसाइन रूल की. किसकी बात करते हैं? कोसाइन रूल. सो व्हाट विल बी द कोसाइन रूल? कोसाइन रूल विल बी माय डियर cos A is equal to, या मैं इसको पहले साइड्स की फॉर्म में लिखता हूँ प्रॉपर्ली. तो कोसाइन रूल विल बी व्हाट? कोसाइन रूल इज योर a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos A. Correct? b square is equal to c square plus a square minus 2ac cos B, and c square is equal to a square plus b square minus twice ab cos c. This is called cosine rule. इसको इस तरह से लिखते हैं because नाम cosine rule है, तो we can write like this: cos A is equal to, starting with A के बाद साइक्लिक ऑर्डर में लो, A के बाद b square plus c square minus a square, जो एंगल है वो नेगेटिव में आ जाएगा, upon twice bc. Similarly और cos b के बाद साइक्लिक ऑर्डर में abc, b के बाद क्या आएगा? c आएगा. So cos b is equal to your c square plus a square minus b square upon twice c, right? Then your cos c is equal to a square plus b square minus c square upon twice a. Is this clear? So cosine rule को आप इस तरह भी लिख सकते हैं. Sorry. So this is sine rule and this is your cosine. ओके, ये आपका साइन रूल, ये दोनों एक ही चीज है, तो साइन रूल. फाइन. आफ्टर दैट प्रोजेक्शन रूल विल बी देयर. सो प्रोजेक्शन रूल, नाम से ही पता चल रहा है प्रोजेक्शन. ठीक है, तो प्रोजेक्शन रूल इज इक्वल टू a is equal to b cos c plus c cos b. B is equal to C cos A plus A cos C, and C is equal to A cos B plus B cos A. This is the projection rule. तो ये आपका प्रोजेक्शन रूल हो गया. एंड प्रोजेक्शन रूल के बाद इसमें जो एक और चीज आती है, दैट इज योर नेपियर्स एनालॉजी. नेपियर्स एनालॉजी है ना, लॉ. ये होता है आपका tan b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot a by 2. 10 of the difference, half of the difference of two angles is equal to b minus c. तो b minus c upon b plus c साइड की टर्म में into cot of bc एंगल, उससे बचा एंगल a, cot a by 2. तो सिमिलरली अगर ये हो tan c minus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a, और cot तो a c होने तो यहाँ आ गया, ये आ गया cot of b by 2. सिमिलरली अगर बोले tan a minus b by 2, so it will be on a minus b upon a plus b cot c. इसको बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी. तो इन सबके प्रूफ्स मैं आपको कराऊंगा. These are very easy proofs my dear student. So अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. ठीक है. So come to the sine rule. ऊपर आते हैं बेटा. सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? साइन रूल की. I'm talking about the sine rule. इस साइन रूल के बारे में थोड़ा सा इसको मैं स्क्वीज कर देता हूँ. पास इतना ही हो पाएगा. ओके, चलिए. तो वेरी फर्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन रूल. किसकी बात करते हैं? ये जो साइन रूल की बात करते हैं, इसका प्रूफ. ये जैसे में आपके यहाँ डायरेक्ट प्रूफ आता है.
साइन रूल। तो साइन रूल को प्रूफ करने का बिल्कुल सीधा फंडा बताता हूँ। ट्राइंगल लीजिए और ट्राइंगल का एरिया एक बार एक साइड को बेस लेके और ऑल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से लेके एरिया फाइंड आउट कीजिए, दूसरी बार दूसरे साइड को लेके और तीसरी बार तीसरी साइड को लेके आप ये एरिया फाइंड आउट कीजिए। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, एरिया तो आपका सेम रहने वाला है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं बेटा। जस्ट सेकेंड, चलो तो मैं साइन रूल आपके सामने करने जा रहा हूं। ट्राइंगल में एक बार और बना लेता हूं। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए, this is B, this is fine. So area of this triangle, I'm writing the area of this triangle is 1/2. गौर से देखें, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, है ना? लाइन से ही बना लेता हूँ। So आपने ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट साइड पर। Suppose this is B, AD, right? So area of this triangle will be half of BC into altitude 80. Is this clear? So ये एरिया बेटा क्या होने वाला है? गौर से देख लो, 1/2। A के जस्ट सामने वाली साइड है BC, which is your A. B के जस्ट सामने वाली साइड is your B. C के जस्ट सामने वाली साइड is your small c. तो 1/2 BC. BC is nothing but A. And AD, या AD चेक कीजिए, AD upon C. ये वाला ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB अगर आप देखें तो AD upon C is what? For this triangle, AD is the perpendicular upon hypotenuse is equal nothing but sin B. So यहाँ से AD is equal कितना आ गया? C sin B। जिनको नहीं पता तो AD का वैल्यू भी आपने रख दिया कितना? C sin B। गौर से देख लो मेरे स्टूडेंट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ AC sin B। सिमिलरली आप वर्ड यूज करोगे, similarly area of the triangle ABC will be same, but this time अभी आपने इधर से देखो क्या लो, AC है तो उनके A और C के बीच का एंगल B, AC sin B, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर आप AB ले रहे हो, AB ये AB एंगल बिटवीन A C, तो sin C। अगर आप 1/2 BC ले रहे हो, BC एंगल बिटवीन them is A, so it is sin A. So area of this triangle by the three method is 1/2 AC sin B, 1/2 AB sin C, 1/2 BC sin A. So area of this triangle will be same, वही रहना है। तो तीनों एरियाज को अगर आप इक्वल इक्वेट कर दें, because this is the area of triangle ABC, so you can say 1/2 AC sin B is equal to 1/2 AB sin C is equal to 1/2 BC sin A. This is clear? तो देखो 1/2 कैंसिल हो गया, और थ्रू आउट द इक्वेशन अगर आप ABC से डिवीजन कराते हैं, ABC एंड माय डियर स्टूडेंट ABC, तो गौर से देख लो जरा, AC से AC उड़ जाएगा, ये आपके पास आएगा sin B upon B, और यहाँ पे देखो AB से AB उड़ा, so this is your sin C upon C, और यहाँ पर BC से BC उड़ा, तो दिस इज योर sin A upon A। तो साइन रूल का आपका देखो एक पार्ट प्रूफ हो गया, which is your A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C। तो फर्स्ट पार्ट ये आपका प्रूफ हो गया। So my dear student, share this live stream on your okay, so share this, check this। ठीक है, सो A अपॉन साइन इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। यही था साइन रूल, गौर से देख लो जरा, यही था, बट दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस R। अब ये R, कैपिटल R इज द सर्कम रेडियस, और यू कैन से रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। अब आपको सर सर्कल क्या होता है,
सर्कल सर्कल क्या होता है भाई? इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच करके जो सर्कल जाएगा, दैट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी। और इस ट्राइंगल की जो रेडियस होगी माय डियर स्टूडेंट, दैट रेडियस इज योर कैपिटल आर। तो हमें ये जो रेशियो हमने भी प्रूफ किया है, a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c, which is a sine rule, इसको हमें ट्वाइस r के इक्वल प्रूफ करना है। तो गौर से देखते हैं, इसको मैं एक बार वापस से बना रहा हूं ट्राइंगल। देखिए क्या करें, ये मैं एक सर्कल बना लिया क्योंकि मेरे को कैपिटल आर यूज करना है, और इसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया माय डियर स्टूडेंट। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या कहा, कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एटलीस्ट वन एंगल विल बी अक्यूट। भाई जानते हो ना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज योर पाई, और यू कैन से 180 डिग्री, देयरफॉर एटलीस्ट वन एंगल will be acute, and that acute angle will be हमने ले लिया A, right? और इस A से सेंटर इस सर्कल का ये है, इस A से हमने क्या कहा, पास कराया सेंटर से होते हुए इस तरह से सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, और ये हमारा आ गया यहाँ पर, इसको आगे हमने प्रोड्यूस कराया और सर्कल के दूसरे सिरे तक ले गए। तो ए से पास कराते हुए डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिया, ओके, बिकॉज इट इज एन एक्यूट एंगल। तो बहुत सिंपल, ये डायमीटर आपका हो गया। दिस इज योर आर एंड दिस इज ऑल्सो ये ऊपर वाला ओ ए, एंड इसको मैं ले लेता हूँ ओ ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट। इज इट क्लियर? अब इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको ज्वाइन कराना है बेटा सी से। ये कंस्ट्रक्शन इतना आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ प्रूफ। तो ये आपने इसको सी से ज्वाइन करा लिया, और अब आप सी से ज्वाइन कराने के बाद आप गौर से एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये दिस इज अ डायमीटर एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, बिकॉज एंगल in a semicircle will be 90 degree property of the circle। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। कौन सा? ACP। इज दिस क्लियर? चलिए गुड, ये भी हो गया। अब आप एक और चीज नोट करें इसके अंदर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि भाई ये AC जो है, AC, ये AC P से भी ज्वाइन हो रहा है, और ये AC B से भी ज्वाइन हो रहा है। AC, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, यू कैन से इफ AC इज अ कॉर्ड के एक तरफ का पूरा ही लार्जर सेगमेंट होगा, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट विल बी इक्वल। तो ये जो एंगल P एंगल है, ये एंगल B के इक्वल होगा। तो लिख दो एंगल A B C is equal to angle A P C, और रीजन आप इसमें दोगे angles in the same segment, for the circle। ओके, सर्कल के सेम सेगमेंट के एंगल है, तो ये इक्वल होने हैं। ओके, बस इतना काम आपको करना है, और इतना काम करने के बाद अब आप आ गए अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ कंसीडर द ट्रायंगल ACP। इस ट्रायंगल को देखो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या करना है, बहुत गौर से देख लो। ये जो साइड है, ये वाली, ये साइड B है, B के जस्ट सामने वाली साइड, ये C के जस्ट सामने वाली साइड C है, और A के जस्ट सामने वाली साइड जो है वो दैट इज योर A। तो अभी आप इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में आपको B नजर आएगा, तो ये B राइट एंगल के साथ वाली साइड है दिस, और इस P के लिए परपेंडिकुलर है। तो आप इस ट्रायंगल में कंसीडर कर लो AC which is your B upon AP which is your 2R। बहुत देखो, B upon 2R is equal to, तो क्या होगा, perpendicular upon hypotenuse is nothing but sine of angle P, है ना? मैं इसको P लिख रहा हूँ, sine of angle
but angle P will be your angle equal to B. So you can say that B upon 2R is equal to sin B. इसको मार्क कर सकते हो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट. क्लियर हो गई बात? सो यहां से गौर से आप देखो, इस sin B को नीचे ले और 2R को अंदर ले आओ, तो B upon sin B कितना आ गया माय डियर? B upon sin B is your twice R, और बस ये बात आ गया. B upon sin B. So B upon sin B is equal to A upon sin is equal to C upon sin C. So you can say that this one is equal to 2R. Is this clear? तो बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है और ये चीज आपको इसमें याद रखनी है. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट्स करो, लाइक करो और शेयर करो. ओके, कमेंट इट, लाइक इट एंड शेयर इट. So this is your sine rule. तो sine rule आपको हो गया. तो after the sine rule हम बात करते हैं cosine rule की. इसकी बात करते हैं cosine. After the sine rule is cosine rule. तो आते हैं कोसाइन रूल के लिए. तो कोसाइन रूल में गौर से देख लो बेटा. कोसाइन रूल आपने कहा था कोसाइन रूल होता है, चलो साइड की फॉर्म में ले लेते हैं, नो इशू. व्हाट इज द कोसाइन रूल? कोसाइन रूल फॉर अ ट्रायंगल इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a. दिस इज द कोसाइन रूल. कोसाइन रूल यही था किसी ट्रायंगल के लिए. तो जब आप कोसाइन रूल को प्रूफ करोगे तो इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या रखना है बेटा? आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले बना. कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. और ये बनाने के बाद आप क्या करो, ट्रायंगल एबीसी की कोई भी एक साइड अलोंग द एक्स एक्सिस रखो और एक वर्टेक्स रखो उसका ओरिजिन पे. तो मैंने कहा ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे मैं रख लेता हूं ए और मैं बोलता हूं यार इस तरह से ए, इसको ले लेता हूं यहाँ पे पॉइंट बी और ये मैं पॉइंट ले लेता हूं सी. इस तरह से मैं ट्रायंगल रख. इज दिस क्लियर? क्या करना है आपको? ट्रायंगल की कोई भी एक साइड अलोंग द एक्स एक्सिस रखनी है और एक वर्टेक्स रखना है ओरिजिन पे एंड एक ट्रायंगल इस तरह से आप ड्रॉ कर दो ए बी. इज दिस क्लियर? ये कर लिया. अब ये करने के बाद आपको क्या करना है? बी के जस्ट सामने वाली साइड हो गई आपका ये, ए के जस्ट सामने वाली साइड हो गई ये ए. ओके, सी के जस्ट सामने वाली साइड हो गई ये. अब आपने पूरे कोऑर्डिनेट में आ जाओ. तो कोऑर्डिनेट में आ गए तो ये पॉइंट, ये सी जो है सी पॉइंट, कैपिटल सी, इसको मैं कैपिटल सी बना देता हूं. कैपिटल सी, ये स्मॉल सी है. इस कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ओरिजिन से डिस्टेंस व्हिच इज योर क्लियरली b. तो b कॉमा 0 हो गया. अब पॉइंट b के कोऑर्डिनेट आप बताइए. पॉइंट b के कोऑर्डिनेट गौर से देखो जरा चीज को. b से आप इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपका x हो गया और ये वाला आपका y हो गया. तो गौर से देखो b के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं? x upon c. x upon c is equal to cos a. तो इसके b के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं? c cos a होने वाले हैं. x upon c is equal to cos a and y upon c is equal to sin. तो c sin. Is this clear? तो कोऑर्डिनेट ऑफ b भी आ गया आपके पास. आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ c है. अब आप इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो यू विल गेट a. तो आपको आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया. बहुत सिंपल है आइडिया. सो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया. a is equal to this bc which is your a is equal to square root of कितना? x2 minus x1 whole square यानी c cos a minus b whole square plus y2 minus y1 whole square यानी c sin a minus 0 whole square. तो c square sin square. या नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं बेटा स्क्वायर रूट हटाने के लिए. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट हट गया. स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया c square cos square a plus b square minus 2bc cos a. a minus b whole square वाले फॉर्मूले से ओपन कर दिया इसको. so it will be your c square sin square.
तो योर ए स्क्वायर विल बी, और देखो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर कॉमन अगर मैं निकाल लूं तो इट विल बी योर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर एंड फिर आगे बचा बी स्क्वायर और आगे आपका ट्वाइस बी सी कॉस ए। गौर से आप देख सकते हो ए स्क्वायर ये वैल्यू दिस इज नथिंग बट 1, so c square plus b square minus 2bc sorry c square plus b square minus 2bc cos a, करेक्ट। so ये आपका हो गया सब वेरी इजी। तो अभी आप क्या बोलोगे? सिमिलर वर्ड यूज करो, बार बार नहीं करना तीनों के लिए आपको ये। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट b square is equal to c square plus a square minus 2 ca या ac cos b and c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c। तो ये आपका हो गया कोसाइन रूल। तो इस तरह से आप कोसाइन रूल को कर सकते हो। HSC में 10 मार्क्स कंप्लीट हैं, 10 मार्क्स शुड बी देयर फॉर दिस चैप्टर। 10 मार्क्स नॉट शुड बी, इट विल बी एंड इट डेफिनेटली 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। गॉट इट? गौर से आप देख लो चैप्टर को, इसलिए मैं बहुत एक प्रूफ आपको करा रहा हूं। फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने साइन रूल कर लिया, आपने कोसाइन रूल कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट थिंग इज योर प्रोजेक्शन रूल। क्या है प्रोजेक्शन रूल? प्रोजेक्शन रूल है a इज इक्वल टू b cos b प्लस c गलत नहीं, नो, b cos c प्लस c cos b। b के साथ c के साथ b, ओके। और किसके लिए काम कर रहे हैं b और c? a के लिए काम कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन रूल। अब इस प्रोजेक्शन रूल को कैसे देखते हैं, जरा देखें। व्हाट इज द प्रोजेक्शन रूल? नाम से बोलते हैं प्रोजेक्शन, यानी किसी की एक साइड का प्रोजेक्शन दूसरी साइड पर, फिर इस वाली साइड का प्रोजेक्शन उसी साइड पर। तो गौर से देखते हैं जरा। दिस इज योर a, सपोज दिस इज योर b, दिस इज योर c, तो दिस साइड इज योर a। चलो पहले a की बात कर लेते हैं। तो इस साइड पर अगर मैं AB से, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, गौर से देखो, ये मैंने A से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो अगर इस AB का शैडो मेरे को देखना हो तो वो AB का शैडो क्या होगा? ये होगा ना। अगर इसको D पॉइंट ले लो, AB का प्रोजेक्शन ऑन BC इज योर BD। गॉट इट? इन द सेम वे अगर मैं AC का प्रोजेक्शन देखूं किस पर? BC पर, तो वो क्या होगा? वही होगा, इट विल बी दिस CD। तो क्या मैं इस साइड BC को क्या लिख सकता हूं? BD प्लस DC लिख सकता हूं। इज दिस क्लियर? तो BC तो A साइड है मेरा, करेक्ट? एंड व्हाट इज BD? चेक कीजिए BD। दिस इज A जस्ट सामने वाली साइड, C के जस्ट सामने वाली C, B के जस्ट सामने वाली साइड B। तो BD को चेक कीजिए, BD अपॉन C इज योर cos B बेस अपॉन हाइपो। सो BD इज इक्वल टू C cos B। BD का वैल्यू कितना आ गया? C cos B प्लस DC अपॉन B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन, बट एंगल दिस टाइम इज cos C, so it is your B cos C। हो गया खत्म। दिस इज द प्रोजेक्शन रूल। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द B, सिमिलरली यू कैन गो फॉर द C। तो बहुत इजी है। दिस इज द प्रोजेक्शन रूल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ। ये देखो प्रूफ, ये आपके डायरेक्ट आते हैं बेटा, ये प्रूफ आपके डायरेक्ट आते हैं। तो आपको प्रूफ पे स्पेशल ध्यान रख के चलना है।
आपको प्रूफ पे डायरेक्ट ध्यान रख के चलना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो साइन रूल एंड कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन बहुत क्लियर हो गया। नाउ यूज ऑफ द साइन रूल, तो देखो यूज ऑफ साइन रूल में क्या करेंगे, यूज ऑफ साइन रूल। तो देखो साइन रूल क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। तो अगर आप इस 2r को सिंपल एक कांस्टेंट ले लेते हैं कई बार, तो आप आराम से a अपॉन साइन a को क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो, या a को आप k साइन a लिख सकते हो। यानी आप साइड को कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, एंगल के अंदर। इन द सेम वे अगर आप साइन ए को लिखना चाहो साइड की फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हो, a अपॉन k लिख सकते हो, k को लिखेगा, यानी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो आप किसके अंदर, साइड में। तो जहां आपका जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। दिस इज योर नथिंग बट द साइन रूल। ओके, तो इस तरह से हम काम करते हैं। इन द सेम वे यू कैन गो फॉर द b, सो b को आप क्या लिख सकते हो, k sin b, और sin b को आप you can write nothing but b upon c can be written as k sin c, and sin c can be written as c upon k. So my dear students, sin rule is very very important. कन्वर्जन में बहुत काम आने वाला है। जिधर भी साइड होंगी हम क्या करेंगे, उठा के उसको साइन रूल की हेल्प से साइन पे लेके आ जाएंगे, और वहां पर फिर हम सिटी फार्मूला या व्हाटएवर जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो करेंगे, और क्वेश्चन हमारा इजीली प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, कुछ और भी निकाल सकते हैं। देखो और भी हम क्या चीज निकाल सकते हैं साइन रूल से। साइन रूल से वी कैन फाइंड द रेशियो ऑल्सो। सो इफ a upon sin is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c, so you can say that a is to b is to c is equal to nothing but sin a is to sin b is to sin c। मतलब क्लियर है, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर इट इज वेरी क्लियर गया, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर आपको एंगल्स पता हो किसी ट्रायंगल के, a पता है, b पता है, c पता है, तो आप उस पे साइन लगा दो, साइन लगा दो, साइन लगा दो और इसको कर दो, तो यू कैन गेट द रेशियो ऑफ द साइड्स। आप साइड्स का रेशियो फाइंड आउट कर सकते। फाइन, दिस इज क्लियर और नॉट? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। चलिए गुड। तो माय डियर स्टूडेंट, यार लाइक करो और शेयर करो, लाइक एंड शेयर। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके एचएससी में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आने, आपके महाराष्ट्र सीईटी में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आने। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जितने एग्जांपल्स हैं, जितने क्वेश्चन हैं, सब आपको करने हैं। एवरी क्वेश्चन शुड बी देयर। ओके, आपके हाथ से हर एक क्वेश्चन होना चाहिए। दिस इज क्लियर। जब आप प्रैक्टिस करें, एवरी क्वेश्चन शुड बी देयर। सो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को स्पेशली आपको हाथ में रखना है। नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं, इट इज नथिंग, वेरी इजी क्वेश्चन। इफ a is equal to 45 डिग्री, b is equal to 60 डिग्री, तो क्या बेटा c निकाल सकते हो, एंगल c। एंगल b दिया है, एंगल a आपको दिया है, वो आप आराम से निकाल सकते हो, और ये जो एंगल c होगा इट विल बी योर 75 डिग्री, राइट। ये तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो तीनों एंगल आपके पास आए हो गए, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, यानी a is to b is to c आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपने कहा अकॉर्डिंग टू साइन रूल sin a is to sin b is to sin c, and sin a is your sin 45 is to sin b is your sin 60 is to sin c is your sin 75 डिग्री। तो ये तो देखो 1/√2 हो गया बेटा। sin 60 का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, √3/2, सॉरी 60 है साइन में, तो इट इज √3/2। बट sin 75 का वैल्यू आपको नहीं पता, जनरली याद नहीं रहता है। तो आप क्या करेंगे, sin 75 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग योर 11th ट्रिग्नोमेट्री। sin a plus b, 45 plus 30 लिख सकते हो इसको, और sin 45 plus 30 you can say that sin a cos b
यानी sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. Is this clear? Sin 45 is nothing but 1 by root 2. Cos 30 is your root 3 by 2 and plus cos 45 1 by root 2. Sin 30 is 1 by 2. So it will be your root 3 plus 1 upon 2 root 2. This is the value of sin 75 degrees. इसको आप यहाँ पे लिख दो root 3 plus 1 upon 2 root 2. अब आप क्या कर सकते हो 2 root 2 से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करा दो. सो 2 root 2 root 2 से root 2 गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 is 2 2 root 2 2 से 2 गया तो root 2 into root 3 root 6 और 2 root 2 से 2 root 2 गया तो ये हो जाएगा root 3 plus 1. So this is the ratio of the sides A to B to C. So my dear student, if you like the video, please share it, subscribe the channel and like the channel. ठीक है, तो कोई भी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं बेटा. अगेन ये आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin b minus c by 2 is equal to b minus c upon a into cos a by 2. तो आपको हमेशा चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड, जहां भी साइड्स हो उनको उठाना है. साइड्स पर अटैक आपको करना है मेरे स्टूडेंट. किस पर अटैक करना है आपको? साइड्स पर आपको अटैक करना है. और साइड्स पर आपको अटैक क्यों करना है? बिकॉज साइड्स को आप इजीली साइन फंक्शन रूल का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो. सो आपने कहा यार यहां से राइट हैंड साइड लिखो. राइट हैंड साइड इज योर b minus c upon a into cos a by 2. तो आपने using the sine rule b can be written as k sin b and c can be written as k sin c upon k sin. साइन रूल की हेल्प से आपने सबको साइड से एंगल में कन्वर्ट कर लिया विद साइन फंक्शन. तो k कॉमन आगे देखो ऊपर से, नीचे से k गायब हो जाएगा. सो इट इज नथिंग बाय sin b, नथिंग बट sin b minus sin c upon sin a. बहुत क्लियर. और ऊपर cd फार्मूला आपको पता होना चाहिए यार, सारे cd फार्मूला आपको पता होना चाहिए. sin c minus sin d is nothing but your twice cos b plus c by 2 sorry and sin b minus c by 2. sin c minus sin d 2 cos c plus b by 2 into sin c minus d by 2 upon, अभी मैं sin a को sin a ही रख रहा हूँ, अभी नहीं छेड़ रहा हूँ इसको. ओके, और देखो इसके साथ में ये cos a by 2 भी चल रहा है. cos a इसको मत भूलो भाई, है ना. दोस्तों को रास्ते में नहीं छोड़ा करके साथ लेके चलते हैं. तो cos a by 2 साथ चल रहा है, इसको साथ लेके चलेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, गौर से देखते जाइए, गौर से देखते जाइए. HSC के लिए बेस्ट रिवीजन एट लाइसियम ट्यूटोरियल विलेपाले ईस्ट. ओके, ठीक है. और इस चैनल पर आप अच्छे से खुद रिवाइज कर सकते हो एचएससी को. गौर से देखिए जरा, दिस इज cos a by 2. सो आप चाहो तो यहीं पर एक काम कर सकते हो. यू कैन डू वन थिंग हियर. ये जो साइन है ना नीचे वाला, आपने देखा सब जगह हाफ एंगल आ गया. तो ये जो साइन है, इस साइन ए को मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 2 sin a by 2 cos a by 2. cos देख लो, ये cos a by 2 ये cos a by 2 कैंसिल हो गया. अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. अभी जो बचेगा वो देखो जरा क्या है. ये राइट हैंड साइड लेके चल रहा है. राइट हैंड साइड इज नथिंग बट, और से देखो जरा क्या हो रहा है. ऊपर आ गया cos b plus c by 2. cos b plus c by 2, करेक्ट. एंड साथ में क्या इसके sin b minus c by 2. sin b minus c by 2. ओके, एंड डाउन देयर इट इज sin a by 2. ये बचा. चलिए, गुड, वेरी गुड. अब प्रूफ आपको क्या करना है? प्रूफ आपको करना है इट इज sin b minus c by 2. दिखाई तो दे रहा है sin b minus c by 2, बट सर इसके साथ ये भी तो लगा हुआ है. इट्स वेरी सिंपल यार, एंगल्स की बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इजीली हम जानते हैं that a plus b plus c is equal to pi. 180 डिग्री होता है.
सो डिवाइड b प्लस c बाय 2 करना है, तो इधर b प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस a डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो ये जो b प्लस c बाय 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट cos b प्लस c बाय 2 इज योर पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, और ये साइन डिफरेंस को तो हमें एज इट इज रखना है क्योंकि ये वैल्यू तो हमें चाहिए, और डाउन देयर इट इज नथिंग बट योर sin a by 2 and then pi by cos pi by 2 minus theta is your sin theta, so it is your sin a by 2 upon sin a by 2, और ये आपका sin b minus c by 2 as it is, ये टर्म you can cancel, so it is your sin b minus c by 2 which is your left hand side. Is this clear? So with the help of sine rule you can easily go for this. With the help of sine rule, बार बार रिपीट करो, साइड्स को लेके आपको चलना है, इसको लेके चलना है आपको, साइड्स को लेके आपको चलना है। Got it? चलो, come to the next question. With usual notations, prove that twice a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a minus b plus c. Try कीजिएगा, कोई सिंपल, कुछ नहीं इसके, try it. Again, a cube sin b minus c plus b cube sin c minus a plus c cube sin a minus b. इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको. It is your a cube sin b minus c plus b cube sin c minus a plus c cube sin a minus b. इसको जीरो लेकर प्रूफ करना है आपको, यू हैव टू प्रूव दिस। तो गौर से देखो, मैंने आपको बोला है साइन रूल का यूज करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, गौर से देखिए a क्यूब को आपने ब्रेक कर लिया, साइन रूल के हेल्प से a क्यूब को आपने लिख लिया k क्यूब इनटू sin क्यूब a, a इज योर k sin, तो a क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब sin क्यूब a, और साथ में sin b माइनस c। ऐसे इसको करेंगे, ऐसे इसको करेंगे, तो मैं सिमेट्री का भी यूज कर रहा हूं, देखो सिमेट्री का यूज कर सकते हो आप। क्या करेंगे, देखो इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं, देखो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से चलेगा। इसमें मैं ये k क्यूब मैंने एज इट इज रखा, ओके, और ये जो sin क्यूब है ना बेटा, इस sin क्यूब को मैंने ब्रेक कर लिया sin स्क्वायर a और sin a, ओके, और ये साथ में sin b माइनस c। अब मेरे को पता है sin b प्लस c इंटू sin b माइनस c होता है sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। गौर से देखो जरा, तो ये जो a है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, देखो जब आप ट्रायंगल में गेम खेल रहे हो तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, ये इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जहां भी a आएगा, a को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस b प्लस c। तो देख लो इजीली आपने क्या कर लिया, इट इज योर k क्यूब इनटू sin स्क्वायर a, मैं इधर लिख रहा हूं, ये जो sin है इसको मैंने लिख लिया sin पाई माइनस b प्लस c। इज दिस क्लियर? और ये sin b माइनस c एज इट इज। तो sin पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, यानी sin b प्लस c into sin b minus c, okay, so it is your k cube sin square a into what, देखो ये दोनों टर्म्स को देखो, sin a plus b into sin a minus b sin square a minus sin square b, तो ये हो जाएगा my dear student sin square b minus sin square c। और गौर से देखेंगे ये k cube को मैं बाहर ले रहा हूँ, sin square को मैं अंदर ले जाता हूँ, so it is your sin square a sin square b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर c। गौर से देखिए जरा, ये b माइनस c था और a बाहर था, तो क्या आया, जो बाहर वाला था वो स्क्वायर में आ रहा है, sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर c। सिमेट्री का यूज करोगे, बाय सिमेट्री, ये जो टर्म है बाय सिमेट्री, देखो क्या देगा, स्मार्ट वर्क करना सीखो, स्मार्ट वर्क, ओके। सो ये देखो जो बाहर वाला है वो क्या आ जाएगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट ले लेता हूँ, ये k क्यूब आ गया बाहर, तो क्योंकि क्यूब है सब में, देख लो, और देखो जो बाहर वाला है वो स्क्वायर में आ जाएगा sin स्क्वायर b, और इसके साथ में sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर b साथ में sin स्क्वायर a, गॉट इट, एंड प्लस अगेन k क्यूब, ये देखो क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला है
वो आ जाएगा स्क्वायर में साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी। गॉट इट? समझ आ गई बात? बाय सिमेट्री हमने लिखा मेरे स्टूडेंट। सो के क्यूब को अब मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं के क्यूब को, तो आप गौर से देखोगे ये के क्यूब ये के क्यूब ये के क्यूब बाहर। अब ये देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कहीं नेगेटिव है क्या? ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव उड़ गया। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी नेगेटिव, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी पॉजिटिव, ये भी उड़ गया। साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी पॉजिटिव, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी नेगेटिव, ये उड़ गया। तो डायरेक्ट आंसर k क्यूब इनटू 0 विल गिव यू 0 एंड इट्स। तो ये आपका 3 मार्क्स में कम से कम आएगा। व्हाट इट? वेरी अगेन नथिंग, सिंपल साइन रूल का यूज यहां पर हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ यहाँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं ज़्यादा थोड़ा ये। चलो इसको ले देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इमेज है बेटा, तो आपको इसको करते हैं एंड स्टार्ट फ्रॉम करंट ही रखते हैं। सो इसको मैं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख देता हूँ। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ cot A, cot B, cot C are in AP, ये AP में है, then show that A square, B square, C square are also in AP। ये भी आपका AP में ही होगा, ये आपको प्रूफ करना है। Got it? जो गिवन है, गिवन पे सबसे पहले फोकस कीजिए क्या गिवन है। HSC में ये क्वेश्चन कई बार आया है और पूरे चांसेस हैं आ जाए फिर से, क्योंकि इसमें थोड़ा AP का भी यूज किया गया है। तो है इफ cot A cot B cot C are in AP, ओके। AP का मतलब क्या होता है? 3 numbers are in AP, then you can say twice of the middle one is equal to the sum of the first and last. So we can say that जो given है वो है twice of cot B is equal to cot A plus cot C. This is given. और proof क्या करना है my dear? These 3 terms are in AP. मतलब proof actually क्या करना है? Double of the middle one twice B square is equal to A square plus C square. ये प्रूफ करना है। और किसकी हेल्प से प्रूफ करना है? जो गिवन इंफॉर्मेशन। तो गिवन इंफॉर्मेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया अकॉर्डिंगली, ट्वाइस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। और देखो जो कॉट है ना, कॉट हो टेन हो, इससे थोड़ा सा अलग हटके फंडामेंटल पे आ जाओ। क्या कर लो? साइन कॉस पे आ जाओ। ओके, साइन कॉस, साइन का ग्राफ ये है ना, साइन कॉस पे आ जाओ। तो साइन कॉस पे आ गए आप, तो इट इज ट्वाइस कॉस बी अपॉन साइन बी लिख सकता हूं मैं इसको। व्हाट आई कैन से दैट cos A अपॉन sin A, and what I can say that it is your cos C upon sin C। अब सबको आपको साइड में रिलेशन चाहिए, तो कंप्लीटली इसको साइड में कन्वर्ट कर लो। तो देख लो, ये 2 मैं एज इट इज रख रहा हूं, और ये अपॉन में जो b है ना साइन b, इसको मैं बोल रहा हूं भाई तू k हो जा। साइन रूल क्या बोलता है? a अपॉन साइन b, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, तो बोलता है साइन रूल। तो हमने क्या कहा कि भाई साइन b को क्या कर दो? कांस्टेंट। a अपॉन k अपॉन में लिख के बार k पे कर दिया मैंने, ठीक है ना। साइन सॉरी क्या लिख रहा हूं? साइन b यानी kb, ओके। और ये जो cos b है, गौर से देख लो, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये जो cos b है इतना काट देता हूं। ये देखो साइन b को तो मैंने k भी लिख लिया, और ये जो cos b है, cos b कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल होता है cos b इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। इज दिस क्लियर? दिस इज कोसाइन, ओके। इज इक्वल टू
कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये जो साइन ए है, ये वाला साइन ए, इसको क्या लिख लिया मैंने, के ए। ओके, सिमिलरली प्लस कॉस सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और साइन सी को मैंने लिख दिया के सी। तो गौर से देखो यार, ये जो के है ना, इसका तो खेल ही खत्म हो गया, कॉमन निकला, उड़ा दिया। अब इधर क्या दिखाई दे रहा है, 2abc 2abc 2abc, अरे यार ये भी कैंसिल हो गया, 2abc 2abc 2abc, बस सिंपल सी कैलकुलेशन, ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर। इधर देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस बी, सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ये प्लस ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल, तो खाली ट्वाइस बी स्क्वायर बचा इधर, ये माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर जाके 4b स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से डिवीजन कर देता हूँ, 2 से पूरे को डिवीजन कर दो तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फ्रॉम हियर देख लो, यू कैन से दैट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर। गॉट इट? और यही हमें प्रूफ करना था, तो वी कैन से दैट दिस इट मींस a square, b square, c square are also in AP। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, साइन रूल एज वेल एज कोसाइन रूल दोनों का यूज हुआ है, साइन रूल और कोसाइन रूल। वेरी सिंपल, if you got a cot B cot C are in AP, then you have to show that a square plus b square, sorry a square b square c square are also in AP। तो जो गिवन है उसका यूज किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, साइन को साइड्स में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ रेशो, और कोसाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, साइड्स की फॉर्म में होता है, एंड हमारे पास आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट। नेक्स्ट इज, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई कई बार पूछा है, सीईटी में भी पूछा है और आपसे एचएससी में भी पूछा गया है। देखो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, if a cos A is equal to b cos b, then prove that the triangle is right angled or an isosceles triangle. Okay? So गौर से देखते हैं, a cos A is equal to b cos B, ये आपको गिवन है। Then prove that the triangle is, वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा है, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है? सो डोंट वरी, ओके, आराम से कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके यहाँ कई बार आया है, वीडियो हो गया है 2 आवर का, ओके 2 घंटे का तो ठीक है यार, 2 घंटे का रिवीजन तो चलता है, फाइन, बल्कि इनफैक्ट आपको 3 आवर्स की आदत होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 2 ही घंटे का, ठीक है? तो कल कंटिन्यू करेंगे इस 1 शॉट को, है ना? 1 शॉट को हमने 2 शॉट में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉपर रिविजन मिले, ऐसा नहीं कि बस मैं खींचता चला जाऊँ। ओके, प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है? प्रॉपरली आपको अच्छे से साथ के साथ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते जाओ, और जो मैंने बताया वही रखना है। मॉक पेपर इस तरह सॉल्व करो, सेक्शन डी पहले, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, देन सेक्शन ए। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, शेयर कीजिए इसको ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके चीज़ें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक तो करना बनता है भाई, 2 घंटे इधर खड़े होकर आपको पढ़ा दूँ तो लाइक तो बनता है माय डियर स्टूडेंट, तो लाइक इट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं।